जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेळजेडडे देविन्दविन्दवन्दं वन्देतं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें अपनी मार्गणाओं की चर्चा चल रही है। हमने भव्यत्व और अभव्यत्व मार्गणाओं को देखा, जिसमें अभव्यत्व की भी चर्चा आई। अच्छा, मुझे दूसरा ऐसा कहना है, हाँ जी, जहां तक अपनी चर्चा हुई थी ना, उसके आगे भी बहुत रिपीटिशन है, तो मैं इसको छोड़ती हूँ। ठीक है, फिर भी आप लोग एक बार स्वाध्याय कर लेना और यदि कोई आपको पॉइंट समझने का लगे तो अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, दीदी आप अभी 10 प्राण की चर्चा कर रहे थे कल। 10 प्राण की चर्चा हो गई थी ना अपनी। हो गई थी। ये चर्चा हो गई थी, है ना। ठीक। अभी अपन पेज नंबर निकालते हैं 160। दीदी मुझे एक ये भव्य और भविष्य की बात हुई थी ना वहाँ। आपने वो कुछ बताया था कि प्रश्न हुआ था ना कि कैसे उनको प्रायोगलब्धि तक पहुंचते हैं भवी जीव, तो फिर क्यों इतने पीछे हो जाता है। तो वो वाली बात में आपने बताया कि वो समझ में मुझे नहीं आया कि भाव परावर्तन तक वो पहुंचता है। उसका भाव क्या है उसमें, माने हम द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव ऐसे बोलते हैं। तो परंतु मैंने कल इस बात को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अपनी बात का मैंने वापस से समाधान किया था। मैंने ऐसा बोला था कि ये वाली बात मैंने किसी विद्वान से सुनी थी, तो मैंने आपको कहा है। परंतु कल मेरी 2 विद्वानों से और चर्चा हुई तो उन्होंने उस बात का मना किया। ये अच्छा। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, कल की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने ये चर्चा कर दी थी। ओके ठीक है ना। दीदी। हाँ और फिर भी कोई प्रश्न है तो आप सामने रखना। हाँ और हाँ। दूसरी बात इतनी ही कहनी है कि चूंकि ये भव्यपना और अभव्यपना ये बात चली आ रही है कि किसी कर्म सापेक्ष नहीं है, ये एक स्वाभाविक ही है। वो द्रव्य से ही भव्य, उसके द्रव्यपने में ही भव्यता है, इसके द्रव्यपने में ही अभव्यता है। तो उस ये बाई नेचर है और नेचर में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। वो अतर्क गोचरा जो स्वरूप है ना, वस्तु स्वरूप, उसमें कोई तर्क नहीं लगता, क्यों का प्रश्न नहीं है। ऐसा ही है, जो मूंग है वो ऐसी क्यों हुई, क्यों सीझी, क्यों नहीं सीझी, तो उसका कुछ आंसर नहीं दे सकते। तो ऐसे ही स्वरूप को हमें स्वीकार करना है। और अपने को समझने की बात ये है कि ये अभव्य राशि बहुत 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 थोड़ी होती है। मैक्सिमम जीव भव्य ही होते हैं, अभव्य राशि बहुत थोड़ी होती है। जैसे आप विचार करो, मूंग के लिए विचार करो। जब भी आप कुकर में रखते हो, विसिल करते हो, तो हर बार वैसी बट्टर मूंग नहीं निकलती, कभी कभी निकलती है। और कभी 1-2 पीस निकले तो उसमें कितनी सारी मूंग बॉईल हो रही होती है, 2-4-5 हजार, अगर दाने को काउंट करें तो उसमें कोई 1-2। ऐसे यहाँ तो अनंतानंत जीव राशि है, अनंतानंत। उसमें बहुत थोड़े ही जीव, क्योंकि ज्यादातर वस्तुएं अपने स्वभाव की ओर ढलती ही हैं। तो एक ये भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ना। बहुत थोड़ी जीव राशि अभव्य होती है। अब चूंकि होती है तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। अब वो प्रायोग लब्धि तक भी पहुंच गया, उसको देशना लब्धि भी मिली, है ना। वो प्रायोग तक पहुंच गया, फिर भी वो क्यों नहीं परिणमित हुआ कि अब भाई उसकी योग्यता।
गुरुदेव श्री ने कल उदाहरण दिया कि जैसे कोई लकड़ी है, और लकड़ी का नेचर कैसा होता है कि वो लाइट वेटेड होने से वो तो तैरने का उसका लक्षण है, उसको पानी में डालोगे वो तो तैरेगी। लेकिन कोई लकड़ी ऐसी थी कि जो पेड़ से कट के आई और वो जलाने के काम आ गई, किसी ने उसको जला दिया, रोटी बना ली इससे। तो भले ही वो तैरी तो नहीं, परंतु उसका नेचर कैसा था, तैरने का ही नेचर था उसका। ऐसे गुरुदेव श्री कह रहे हैं अभी भी ऐसी बहुत सारी जीव राशि है जो निगोद से निकली नहीं, लेकिन उसका नेचर कैसा है, भव्य। ये अब वो अभव्य क्यों है, तो क्यों का आंसर कुछ नहीं है, क्यों का आंसर ये है कि स्वभाव से ही। ठीक है, इतनी ओके। बात। तो दीदी वो जाति भव्य का खाएंगे ना, हाँ जी, जाति भव्य जो निगोद से निकले नहीं है वो हाँ भव्य है। हाँ भव्य है, निकलेगा अपने काल में, जब निकलेगा तब निकलेगा। हाँ, तो उसको वो तो जाति भव्य कहते हैं। हाँ भव्य जी, ठीक है। दूरान दूर भव्य की भी चर्चा आई है, दूरान दूर भव्य, उसकी भी चर्चा आई है आगम में। कैसा उदाहरण दिया है, जैसे कोई स्त्री है, उसमें माँ बनने की योग्यता है, वो माँ बन सकती है। कोई स्त्री ऐसी है कि जो माँ बनने की उसमें योग्यता ही नहीं, अनेक कारण मिलाओ, बहुत ऑपरेट कराओ, बहुत दवाई कराओ, तो वो तो बांझ है, उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन कोई स्त्री ऐसी है जिसको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, परंतु विधवा हो गई, परंतु उसकी शादी नहीं हुई, कुछ भी कारण है, उसमें योग्यता है परंतु पुत्र की प्राप्ति तो उसको भी नहीं हुई। तो ऐसे जीव को क्या कहा, दूरान दूर भव्य। और ऐसा भी लिखा कि जो अभव्यवत रहेगा। जैसे कोई जैसे किसी स्त्री, बांझ स्त्री को बच्चा नहीं हुआ, और इसको भी कभी नहीं होगा, दूरान दूर भव्य को अभव्य की तरह कहा। अब क्यों है ऐसी उसकी, बस, है ना, ये वाली। देखो आगे 164 पेज पे गुरुदेव श्री बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। देखो ये कितनी स्पेशलिटी है कि जो मार्गणाओं की चर्चा हमने पहले देखी सुनी, और गुरुदेव श्री कैसे अध्यात्म में लेते हुए, भेद विज्ञान कराते हुए उन्होंने मार्गणाओं की चर्चा कर रहे हैं, है ना। देखो ये पेज पे जो सेकंड पैराग्राफ है, कोई ऐसा कहे कि यह बात कठिन लगती है, किंतु मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा कि कठिन वस्तु में विशेष उपयोग लगता है। बात कठिन लगती है तो क्या, हमारा लक्ष्य है ना कि हमको मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। अब ये संसार हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कठिन लगता है, तो उसमें उपयोग लगाकर विचार करते करते ज्ञान पर्याय निर्मल होती जाती है। देखो सारी समस्याएं अपन यहाँ पर करते हैं, अरे वो तो बहुत कठिन है, अरे हमें तो उपयोग नहीं लगता, अरे अब करणान योग का इतना कठिन ग्रंथ, वो गणित, ऐसा ऐसा 3 लोक की रचना है, तो हमें तो कठिन लगता है। बोलो कोई बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, सीए करना चाहता है, और वो ऐसा बोले हमें मैथ कठिन लगता है, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, हाँ बेटा तेरे को कठिन लगता है तो तू छोड़ दे। बोलो ऐसा किसी माँ बाप ने कहा है अपने बच्चे से, अरे देख वो पढ़ता है, देख वो पढ़ता है, चलो तुम ट्यूशन लगा लो। किसी ने नहीं कहा। तो वहां तो ऐसा ही बोलते हैं लौकिक में तो। और यहाँ पर यदि आपको इस तरह के परिणाम चलते हैं, कषाय के पोषण करते हो, तो सोचना दिल्ली बहुत दूर है।
सोचना अभी हमारा लक्ष्य नहीं बना। अभी हमको ये वाली बात समझ में नहीं आई कि तत्व ज्ञान इस भव समुद्र से उबारने का उपाय है, यही सुखी होने का उपाय है। हमें ये समझ में नहीं आई ये वाली बात। सुखी होने का उपाय धन लगता है और धन के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इन केन प्रकारेण उस पढ़ाई के लिए सभी लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और यहाँ पे उल्टा करते हैं। तो फिर समझना कि तुम्हारी अभी उल्टी सुल्टी गति होने वाली। और जो कमर कसता है कि नहीं मुझे तो तत्व ज्ञान करना ही है, कठिन लगे तो कहा है ना, वांचना रक्षना, पूछो आप बार बार, वो भी स्वाध्याय है। बिना प्रक्षना के फिर आमना कैसे होगी, उसका विचार चिंतन कैसे होगा, स्वरूप निर्णित कैसे होगा। तो कितना पॉजिटिव कह रहे हैं, उसमें उपयोग लगाकर विचार करते करते ज्ञान पर्याय निर्मल होती जाती है। और देखो लौकिक में क्या काम करते हैं, ज्ञान पर्याय निर्मल करने के लिए क्या करते हैं, विटामिन खाओ, अखरोट खाओ, अखरोट खाने से क्या होगा, ज्ञान निर्मल होएगा। ज्ञान तो जानते नहीं, दिमाग जानते, दिमाग अच्छा होएगा, ब्रेन अच्छा बनेगा, आंख अच्छी होएंगी, कैरेट का जूस पियो, विटामिन ए मिलेगी। बोलो समझ में आ रही है बात, हिंसा से ज्ञान पर्याय निर्मल होगी, ज्यादा समझ में आएगी, जल्दी समझ में आएगी। यहाँ तो कह रहे हैं, यहाँ देवशास्त्र गुरु में द्रव्य गुण पर्याय में उपयोग लगाने से, विचार करने से ज्ञान पर्याय निर्मल होती जाती है। अब देखो बहुत गजब की बात कर रहे हैं, जीव सामायिक करके धर्म चाहता है, सामायिक करके धर्म चाहता है, तब सामायिक करने वाला कौन है, उसकी जानकारी बिना धर्म कैसा। बोलो सामायिक कौन करता है, शावक करते हैं कि मुनि करते हैं, ज्ञान की पर्याय करती है। बहुत बढ़िया, एक सूत्री आंसर आएगा। अरे ज्ञान पर्याय सामायिक करती है, कैसे करेगी ज्ञान पर्याय, धर्मी के स्वरूप को जानकर। क्या कह रहे हैं, सामायिक करके धर्म चाहता है, तब सामायिक करने वाला कौन है, उसकी जानकारी बिना धर्म कैसा। तू ध्यान रखेगा तो शांति प्रकट होने का उपाय हाथ लगेगा। तू शांति चाहता है तो वर्तमान पर्याय में शांति नहीं है, तब लाएगा कहां से, बाहर से लाएगा। अंदर में एक रूप वस्तु है, उसको ध्येय नहीं बनाएगा तब तक शांति नहीं होगी। आंखों और कानों से पिया जाने वाला अमृत है ये जिनवाणी। खूब आंखें खोल खोल के देखो, अच्छे से देख नहीं पा रहे तो सुनो क्या बोल रहे हैं। बाहर से आती है क्या शांति, वो वस्तु एक रूप है मेको खलु शुद्ध। मैं एकाकी एकतुलिये ही रहता हूँ। तन धन को साथी समझा था, पास्ट टेंस हो गया। मुझे ध्यान है, ध्यान रखेगा तो शांति प्रकट होगी। मुझे ध्यान है मैं एक रूप हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा हूँ। यहाँ देव देवल में शाश्वत देव विराजमान है। ध्येय के निर्णय से ध्यान होता है और ध्यान से फिर शांति आती है। देखो बहुत अच्छा निरूपण किया, सुनो ध्यान से। ध्यान भी शुद्ध पर्याय है। ध्यान क्या है, शुद्ध पर्याय है, पर्याय। ध्यान किसको कहना, जिस ज्ञान, ये पहली पर्याय ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता, सो ध्यान। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, उस ज्ञान में एक अग्र हो गया।
और फिर कंटिन्यूटी में वही अग्र बना रहा, एक के ही अग्र बना रहा और शुद्ध पर्याय प्रकट हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही वीतराग दशा है। अभी क्या कह रहे हैं, वो विनाशशील है, वह नष्ट होकर सिद्ध दशा प्रकट होती है। संवर निर्जरा की पूर्णता हुई, पूर्णता हुई और मोक्ष तत्व प्रकट हुआ और संवर निर्जरा का अभाव हो। ऐसा नहीं संवर निर्जरा मोक्ष तीनों है, मोक्ष प्रकट हुआ तो संवर निर्जरा का अभाव हो गया। उनका अभाव कहो या उनकी पूर्णता, एक ही बात है। क्या बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान पर्याय विनाशशील है। अब ध्यान तो रहता ही नहीं, हमको ध्यान तो रहता ही नहीं। अरे तुमको ध्यान नहीं रहता कि तुम ध्येय तत्व हो। बोलो, मैं ध्यान हूं कि ध्येय तत्व हूं? ध्येय तत्व हूँ। वो पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, वो माला माल होएगी। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं। समझ आई बात? देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान पर्याय विनाशशील है और ध्येय रूप वस्तु शुद्ध द्रव्य है। दो चीजें हैं, एक ध्येय और एक ध्येय। अब देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान और ध्येय एक हों तो ध्यान का नाश होने पर ध्येय का अर्थात द्रव्य का नाश हो जाए। विकारी पर्यायों में भी इसी को लगाना। मैं यदि पर्याय रूप हुआ तो पर्याय के नाश होने पर द्रव्य का भी नाश हो जाए। सोने की अंगूठी, अंगूठी का नाश हुआ तो सोने का नाश नहीं हुआ। इससे पता चलता है अंगूठी अलग चीज है, सोना अलग चीज। समझ में आ रही है बात? अब अलग अलग चीज का क्या मतलब है? अपन ने बोला भिन्न क्या द्रव्य है, सोना, एक दूसरे का कुछ नहीं करते। हाँ, अलग अलग है का मतलब है कि द्रव्य और व्यंजन पर्याय जिनका स्वरूप अलग अलग है, कोई प्रदेश भेद नहीं है, स्वरूप अलग अलग है। हरी बात समझ में? अब वो स्वर्णकार ने उसके है ना वो कान के कुंडल बना के दे दिए। अब उसने बोला कि ये लो भाई साहब आपका कुंडल। तो वो बोला कि कुंडल तो ठीक है, सोना कहाँ है? जैसे अंगूठी और सोना अलग अलग थे ना, तो कुंडल और सोना अलग अलग हो गए। तो आपने हमें कुंडल तो दे दिए, सोना किधर है हमारा? तो क्या बोलेंगे, यही सोना है। देखो ये स्याद बात, किसी अपेक्षा से भिन्न भिन्न है और किसी अपेक्षा से अभिन्न है। प्रदेश अपेक्षा से अभिन्न है और स्वरूप अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्यान का नाश होने पर ध्येय अर्थात द्रव्य का नाश हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा खूब चर्चा चलती है ना कि वो द्रव्य पर्याय से अभेद हो गई। द्रव्य पर्याय द्रव्य से कैसे अभेद हो गई? पर्याय द्रव्य में जाके मिल गई, अभेद हो गई। अभेद हो गई मतलब वो अपने को अभेद अनुभव करने लगी। क्या बोला, राधा कृष्णमय हो गई। तो कैसे हो गई? कृष्ण और राधा एक ही हो गए? अरे वो अपने को कृष्ण अनुभव करने लगे। मेरो तो एक गिरधर गोपाल दूसरो न को। ये अभेद, अभेद अभेद कुछ नहीं होती। पर्याय पर्याय में रहती है, द्रव्य द्रव्य में रहता है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य, पर्याय उत्पाद व रूप ही होती है। अनित्य पर्याय ये निर्णय करती है कि मैं नित्य हूं। समझ में आ रही है बात?
भेद रूप पर्याय ये निर्णय करती है, अनुभव करती है कि मैं अभेद तत्व हूं। इसका नाम है पर्याय अभेद हो गई। युगल जी बाबूजी कहते ना, पर्याय ने अपना कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया। पर्याय में कौन सा कोना कोना है? अलंकारिक बात है ये, है ना? ऐसे यहाँ समझना। पर्याय बदलने पर भी द्रव्य रूप एक रूप रहता है, नाश नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? वो ध्यान की पर्याय भी विनाशशील है। द्रव्य एक रूप रहने वाली वस्तु है, इसलिए ध्यान अलग चीज है और ध्येय अलग चीज है। ठीक है। समय सार में भी कहा है कि धर्मी और ध्यान धर्म दशा को एक कहें तो ध्यान पर्याय नाश होने से धर्मी नष्ट होता है, किंतु इस प्रकार नहीं है। ध्यान पर्याय नष्ट होकर केवल ज्ञान होता है और आत्मा तो ध्रुव ही रहता है। क्या बोला? ध्यान पर्याय नष्ट होकर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक को अग्र किया और करते ही रह गए और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अब केवल ज्ञान में तो एक को अग्र करने की व्यवस्था ही नहीं है। क्या बोला? केवल ज्ञान में एक को अग्र करने की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है, अपेक्षा नहीं, वो सब एक साथ है। सब एक साथ। तो वहां पर क्या हो गया? वो ध्यान, उससे पूर्व में जो ध्यान था ना, उस ध्यान का फल प्रकट हो गया। केवल ज्ञान ध्यान का फल है। तो ध्यान भी पर्याय और केवल ज्ञान भी पर्याय, और ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है। ध्रुव ध्रुव ही रहा, जो कुछ हुआ पर्याय में हुआ। समझ आ गई बात? केवल ज्ञान क्या है? अनंत चतुष्टय क्या है? ध्यान का फल। भगवान अनंत भगवान को ध्यान होता है कि नहीं होता? इस पे भी बहुत चर्चा चली। अनंत भगवान को ध्यान होता है कि नहीं होता? होता है ध्यान। अरे अभी बोला ना, क्या अभी पर अभी आप ही ने बोला। जो भी वो कर रहे हैं ना, वो ध्यान ही तो है। केवल ज्ञान में है, वो ध्यान ही है उस समय। देखो देखो, अभी अभी बोला ना आप जो लक्षण दिया है ना ध्यान का, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वो कहाँ घटित हो रहा है अनंत भगवान में? वो तो युगपद अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, युगल, असंख्यात प्रदेश, वियोग लक्षण, सबको युगपद जान रहे हैं। लेकिन दीदी वहां ऐसा ध्यान कहते का नहीं। कोई प्रसंग नहीं है। समझ आई बात? सुनो हाँ जी। ध्यान से। उनको उपचार से धर्म कहा, ध्यान कहा जाता है। ध्यान का लक्षण वहां घटित नहीं होता। उपचार से भी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो आखिरी दो ध्यान है ना, जो अब सिद्ध बनने के लिए जो प्रकट होंगे, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, समझ में आ रही है बात? और ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, और वहां पर आघाती कर्मों की निर्जरा हो रही है, तब सिद्ध दशा प्रकट होने जा रही है। तो उन पर ध्यान उपचार से लागू पड़ता है। अनंत भगवान को तो ध्यान का फल प्रकट हो चुका है। अब निर्जरा हुई ना, आघाती कर्म की निर्जरा हुई कि नहीं हुई, तब सिद्ध दशा प्रकट हुई। 14वां गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध प्रभु। हाँ जी। तो वहां पर क्या हुआ? आघाती कर्म की निर्जरा हुई। और निर्जरा किससे होती है? ध्यान से। तब स निर्जरा च, ध्यान से निर्जरा होती है। ध्यान की अग्नि में कर्म जलते हैं। ठीक है। तो अनंत भगवान को उपचार से धर्म संज्ञा, वो ध्यान संज्ञा मिलती है। परंतु जो ध्यान का लक्षण है ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वो वहां घटित नहीं होता। स्यादवाद है तो स्यादवाद से स्वरूप को समझकर रिलैक्स रहना चाहिए। वो अपेक्षा तो वहां स्वीकार है, ये अपेक्षा, लेकिन अपेक्षा क्लियर होनी चाहिए। बिना अपेक्षा के स्वीकार है
तो फिर आपका ज्ञान करेक्ट नहीं है। हाँ ये भी सही है, ये भी क्लियर कट अपेक्षा। अरविंद भगवान को ध्यान संज्ञा क्यों दे दी? क्योंकि आघाती कर्म की निर्जरा हुई। अरविंद भगवान को ध्यान क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां पर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम ये बात घटित नहीं होती, क्योंकि वो युगपत सर्व को जानते हैं। दोनों बातें की क्लियर अपेक्षा आपको आपके सामने होनी चाहिए। समझ आ गई बात? दोनों अपेक्षाएं आपके सामने रखी। अरे बोलो। बहुत सुंदर दीदी। हाँ ऐसा। हाँ, पर दीदी वो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम की परिभाषा से तो शुक्ल ध्यान की जो अंतिम 2 स्टेजेस हैं वो भी ध्यान ही कहलाते हैं, पर मार्ग में है, अभी तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई, इसलिए उसको वो मार्ग रूप है। और जैसे ही अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे तो फिर मार्ग की जरूरत नहीं, इसलिए ध्यान नहीं है सिद्ध अवस्था में, उसके पहले तो है ऐसा उस अपेक्षा से। ऐसा नहीं कैसे? अपनी दोनों तो अपेक्षा की मतलब बात नहीं, मेरा डिस्कस प्रश्न होगी ना। पूछने का अर्थ ये है कि अगर अगर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम परिभाषा ही गलत हो जाती है, अगर शुक्ल ध्यान कहते हैं 14वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान में, शुक्ल ध्यान के जो प्रथम 2 पाए हैं ना, हाँ वो तो है, वो तो घटित हो रहे हैं। बराबर इसलिए है, उसमें बोला जा घटित हो रहा रहे है हैं, कि वे बराबर दोनों है। जो ध्यान है, पहले के जो दोनों ध्यान है, उनमें ये ध्यान का लक्षण घटित हो रहा है। और घटित हुआ, देखो यहीं पे बोल रहे हैं ना, ध्यान पर्याय नष्ट होकर, कितना क्लियर लिखा है, ध्यान पर्याय नष्ट होकर केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान उस ध्यान पर्याय का फल है। इसलिए अपन ने भी चर्चा की, संवर निर्जरा की पूर्णता कहो या संवर निर्जरा का अभाव हुआ और मोक्ष दशा प्रकट हुई। अब जहां मोक्ष दशा प्रकट हो गई वहां पर संवर निर्जरा किसी प्रकार से कह सकते हो? नहीं कह सकते, उसका अभाव हो गया संवर निर्जरा का। या फिर उसको पूर्णता कह दो, उसकी पूर्णता हो गई तो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या है? अनंत चतुष्ट, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान तो युगपत जानता है सबको। देखो ऐसे भी बोला जाता है, नए तो अकेले शुद्ध ज्ञान में होते हैं। जितनी भी जिनागम की बातें हैं, यदि आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो तो दूसरी बातें भी उसको फुलफिल करती हैं, ऐड हो जाती हैं। वो बोलो 5 ज्ञान में नए किसमें होते हैं? मति शुद्ध अवधि मना पर है केवल ज्ञान, किसमें नए होते हैं? शुद्ध ज्ञान में। अकेले शुद्ध ज्ञान में। और शुद्ध ज्ञान की पर्याय शुद्ध न को अग्र करेगी, बाकी सबको गौड़ करके एक शुद्धात्मा को अग्र करेगी। तो ये केवल ज्ञान में फैसिलिटी है? नहीं, है ही नहीं। और अच्छा, अब उन्हें जरूरत है? जरूरत भी नहीं। अब वो अपने स्वकाल में आघाती कर्मों का अभाव होएगा। तो भैया ये कैसे अभाव हुआ? तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि उपचार से वहां पर वे दोनों आखिरी शुक्ल ध्यान वहां घटित होते हैं। तो घटित होते हैं कैसे? घटित होते हैं, उनको ध्यान नाम की संज्ञा क्यों मिली? कि वहां कर्म की निर्जरा, और ध्यान से कर्म की निर्जरा होती है। तो एक ध्यान ये हो गया और एक ध्यान वो हो गया। उसकी अपेक्षा वो है, इसकी अपेक्षा वो है। दोनों बात क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अवकाश कहाँ बचा? ठीक है, और कोशिश करना समझने की, और कहीं और चर्चा करना। ठीक है, चलो आगे। अभी अभी कौन सा शिविर चल लगा था? अभी गोष्ठी चली थी ना, ये बहुत चर्चाएं आई थी ध्यान की, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, सबकी चर्चा हुई थी। सोनागिर जी नहीं, ऑनलाइन हुई थी ना अभी कुछ ये कोरोना के काल में, तो ये सारी चर्चाएं बहुत आई थी सब। ठीक है, अभी देखो, आत्म वस्तु अविनाशी है
और ध्यान विनाशशील है। ध्यान में अब देखो देखो देखो, एक और अपन को क्लियरिटी के लिए एक और अपने को क्ल्यू मिल रहा है आगे की सेंटेंस में। सुनना शांति भाई ध्यान से, देखो क्या कह रहे हैं। ध्यान में संपूर्ण समूचा द्रव्य समावेश नहीं होता। बताओ इसका क्या अर्थ है? अर्थात ध्यान का विषय द्रव्य तो होता है, लेकिन ध्यान का विषय पर्याय नहीं होती। और केवल ज्ञान में तो द्रव्य पर्याय अनंत गुण भेद अभेद सब जानने में आते हैं। देखो ये भी एक क्ल्यू मिला ना अपन को, उसी बात को पुष्ट होने के लिए। ध्यान में संपूर्ण समूचा द्रव्य का समावेश नहीं होता, क्योंकि ध्यान का विषय तो द्रव्य होता है, ध्यान का विषय तो एक होता है। और केवल ज्ञान का विषय तो सकल द्रव्य के गुणानंद पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवंता। उनका विषय तो अकेला द्रव्य है ही नहीं, केवल ज्ञान का विषय तो, इसलिए ध्यान नहीं है। कितनी स्पष्ट देखो, अपने को चर्चा करने का ये लाभ होता है। अभी यार आपने बात की ना, इसको अभी अपनी क्लास से 15 मिनट पहले मैं फिर एक बार और इसको एक बार रीड करती हूँ। मैंने अंडरलाइन भी किया है यहाँ अपनी बुक में, है ना, पर अपनी चर्चा करने से जो इस लाइन का भाव निकल के आया वो तब नहीं था। ये चर्चा का फायदा होता है, प्रश्न पूछने का बहुत लाभ होता है। आपको कितना होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो बहुत हुआ ना, क्लैरिटी हुई ना। हम हाँ, सबका लाभ होता है, विषय और स्पष्ट होता है। प्रश्न स्वाध्याय का अंग है। बहुत लोग पूछने को अच्छा नहीं मानते, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से पूछने प्रश्न को हमेशा वेलकम किया। पूछने से विषय और खुल जाता है। मैं भी को एग्जैक्टली कह रही हूँ कि मैंने अभी अपनी क्लास के 15 मिनट पहले ही इस लाइन को भले अंडरलाइन किया है अपनी बुक में, परंतु जो अभी भाव निकल के आया इस लाइन का वो तब नहीं था। देखो कितनी गजब की बात है। इसमें पर्याय का ध्यान में लिखा नहीं है, आपने समझाया, हाँ, उससे क्लियर हो गया। हाँ, ये ध्यान में संपूर्ण समूचा द्रव्य का समावेश नहीं होता, अर्थात ध्यान का विषय तो पर्याय होता है, लेकिन ध्यान एक समय मात्र है। इससे संपूर्ण द्रव्य का अनुभव उसमें ध्यान में नहीं होता। त्रिकाली ध्रुव का अनुभव तो होता है। बराबर, देखो बहुत अच्छा। गजब की बात है। लेकिन क्या केवल ज्ञान में तो सर्वांग एकदम स्पष्ट क्लियर कट जानने में आ रहे हैं। तो केवल ज्ञान में ध्यान नहीं, वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं है जो किसी को मुख्य करे किसी को गौड़ करे। केवल ज्ञान में तो फैसिलिटी नहीं है मुख्य गौड़ करने की, और ध्यान में तो मुख्य गौड़ करना ही पड़ेगा। क्यों? ध्यान के बिना तो रत्नत्र नहीं प्रकट होते, प्रमाण की वस्तु से रत्नत्र प्रकट नहीं होते। द्रव्य रूप कर सर्व थिर परजय थिर है कौन? प्रमाण से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते, प्रमाण की वस्तु को जानकर फिर उसके ध्रुव अंश का लक्ष्य करते हुए रत्नत्रय प्रकट होते हैं। हाँ, तो ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट आया दीदी कि ध्यान में मुख्य गौण होना जरूरी है। ये उससे ध्यान में सारा क्लियर हुआ मुझे तो। हाँ, मुख्य शुद्ध नय का विषय अज्ञानी जीव, अनादि काल का अज्ञानी आगम के परिपेक्ष्य में स्वरूप को समझ रहा है ना, और फिर उसने आगम प्रमाण से अपने अपने अनुमान ज्ञान से वस्तु को सिद्ध किया है। अब उस सर्व पर्यायों को गौड़ करके द्रव्य को मुख्य करेगा, अर्थात ज्ञान स्वभाव को मुख्य करेगा,
तभी तो उसको ध्यान की प्राप्ति होगी और ध्यान से रत्नत्रय प्रकट होंगे। और हर अनुभूति के काल में यही घटना घटित होगी। सम्यक दृष्टि को भी जब जब अनुभूति का काल होगा तब यही घटना घटित होगी। पर्याय गौड़ होगी और द्रव्य मुख्य होगा, तभी आत्मानुभूति होगी। प्रत्येक अनुभूति की पर्याय ऐसी होती। ये ध्यान का प्रथम पाया 9वें गुण स्थान में होता है और दूसरा 12वें में, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, कैसे है? प्रथम पाया पहले 8वें में, 8वें प्रथम में होता है। पाया अच्छा, 8वें में, ओके। ऐसा। और दूसरा 12वें में। ओके, जिससे कि अनंत पद की प्राप्ति होती है। जी जी, बहुत अच्छा। ऐसा देखो अभी क्या कह रहे हैं। इस प्रकार वीतरागी देव द्वारा कहे हुए 7 तत्व 9 पदार्थ। मेरे को तो बार बार ये विचार आता है कि गुरुदेव श्री मार्गणाओं को भी कैसे द्रव्यान योग की शैली में भेद विज्ञान। अब मार्गणा में ध्यान की बात किधर से आ गई, लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस मार्गणा पढ़ने का पर्पस, गुणस्थान पढ़ने का पर्पस, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ने का पर्पस क्या है? भेद विज्ञान पर्पस है ओनली। इसलिए वो बार बार भेद विज्ञान की चर्चा करते हैं। इस प्रकार वीतरागी देव द्वारा कहे हुए 7 तत्व 9 पदार्थ जानना चाहिए। सत्य ज्ञान करना यह सुख का उपाय है और ज्ञान से काम नहीं लेना ये दुख का उपाय। बोलो। देखो अभी है ना, धवलाजी ग्रंथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई, अपने को समझने जैसी है। जैसे निगोद के जीव को, एक इंद्रिय जीव को भाव कलंक की प्रचुरता कही जाती है। समझने का पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या बोला जाता है? भाव कलंक की प्रचुरता। भाव ये कलंक क्या भाव होता है जी? कलंक की प्रचुरता क्या चीज है? देखना, एक इंद्रिय जीव को मोहिनी कर्म का बंध एक सागर का होता है, उत्कृष्ट बंध एक सागर। और असंगी पंचेंद्री को, बीच में 2 इंद्री को, उससे ज्यादा 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, असंगी पंचेंद्री को 1000 सागर। तो कितना वेरिएशन? 1 सागर 1000 सागर संगी पंचेंद्री। बीच में 2 इंद्री 3 इंद्री लगा लेना, मेरे को वो डिजिट याद नहीं है। और सुनना, संगी पंचेंद्री को 70 कोड़ा कोड़ी सागर। करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़। कोड़ा कोड़ी 70 इंटू करोड़ इंटू करोड़ इंटू सागर। बोलो। तो एक इंद्री के पास तो सिर्फ 1 सागर की स्थिति वाला दर्शन मोहिनी कर्म का बंध हो रखा है ना, तो झटपट कर ले उसको। यहाँ तो हमें तो 70 कोड़ा कोड़ी की छुट्टी करनी है। क्या बोला? उसको तो बहुत अल्प बंद हो रखा है। कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी, कहाँ 1 सागर। समझ में आ रही बात? परंतु वो उस 1 सागर की स्थिति वाले दर्शन मोहिनी कर्म को भी हिलाने डुलाने में, अभाव करने में समर्थ नहीं है। इसका अर्थ है भाव कलंक की प्रचुरता। समझ आ गई बात? तो बंद को भी हिला नहीं सकता, सामर्थ्य ही नहीं है। एकमात्र कर्म फल चेतना। और ये 70 कोड़ा कोड़ी को हिला सकता है, तोड़ सकता है, अभाव कर सकता है, छायक सम्यक्त प्रकट कर सकता है, पूर्ण वीतरागी हो सकता है, अरहंत हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। बोलो, इतनी सामर्थ्य का धारी है संगी पंचेंद्री। और उस ज्ञान का मिसयूज किया जाए, इसलिए ये वाली बात मुझे याद आई। आपको इतनी सामर्थ्य है कि 70 कोड़ा कोड़ी को चूर कर डाले।
उसके पास तो इतनी सी भी ताकत नहीं है कि एक सागर के बंद को भी कुछ थोड़ा सा हिला भी दे। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पे ये वाली बात कह रहे हैं। तो क्या यहाँ कह पे रहे हैं? शब्द कैसे दीदी, शब्द कैसे यूज करेंगे? संगी पंचेंद्री को 70 कोड़ा की स्थिति वाला बंद तो होता है, परंतु उनका प्रचुर भाव कलंक की जगह क्या बोलेंगे उसको? सूक्ष्म। संगी पंचेंद्री को प्रचुर भाव कलंक नहीं है। हाँ, अच्छा। ये तो इसका ज्ञान तो तैयार है। अभियाल ये देवशास्त्र गुरु तो अपने प्रथमानियों में कितने उदाहरण हैं। कहाँ तो ऐसा घोर विरोधी देवशास्त्र गुरु का कि नग्न दिगंबर मुनि देखे और क्रोध से भर जाए, और कहाँ फटाफट छाया सम्मत ले ली। बोलो कहाँ गणतंत्र? गौतम स्वामी को देखो। बराबर। बोलो ये यहाँ पे ये वाली बात आई ना, ये वाली मुझे कहाँ से याद आई। यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान, हाँ, और ज्ञान से काम नहीं लेना यह दुख का उपाय है। आप सामर्थ्य के धारी हो और आप ज्ञान का दुरुपयोग करते हो, ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। एक इंद्री को कौन उपदेश दे, दो इंद्री को कौन उपदेश दे, तीन इंद्री चार इंद्री असंगी को कौन उपदेश देता है? और तुम्हारे को तो उपदेश मिला और फिर भी ज्ञान का दुरुपयोग, ज्ञान से काम ही नहीं लेता। ज्यादा ज्ञान को किस में लगाए, किस में लगाते ज्ञान को? बोलो दिन भर संसारी बोलो विषय कषाय में, विषय कषाय में उपयोग को लगाए, जबकि भोग सकता नहीं। समस्या तो बहुत है। विषय कषाय में उपयोग लगाए, यदि पर पदार्थ को भोग भी ले तो भी कोई बात मानी जाए। पर को भोगता भी तो नहीं है, अकेला पर का लक्ष्य है ओनली। पर द्रव्य तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बहुत दूर है, बाहर है। बोलो नेत्र इंद्रिय में कोई द्रव्य प्रवेश नहीं करता, तो ज्ञान की तो बात बहुत अलौकिक है। आंख भी दूर रहकर ही तो जानती है। सुबह चर्चा चल रही है, जो निशंक रहता है वो निर्भय रहता है। अब कल चर्चा आएगी वेदना पे। कितनी भ्रम की जिंदगी है कि हम पर का वेदन करते हैं। कौन पर का वेदन कौन कर सकता है? भैया बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। कोई नहीं। गर्मी का वेदन होता ही नहीं है, कषाय की गर्मी का वेदन होता है। गर्मी का वेदन, गर्मी का ज्ञान होता है। इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका ज्ञान हुआ। अब उस ज्ञान ने क्या जाना कि मैं देव हूं, तो गर्मी किसको लगी? मुझे। ऐसा मिथ्या सिद्धांत, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, मिथ्या दर्शन, और फिर अब ये मेरे लिए अनिष्ट है। अनिष्ट है, ज्ञान में झलकती है। ज्ञान के लिए क्या इष्ट है, क्या अनिष्ट है? इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, नो बडी। मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो। कोई जग में इष्ट अनिष्ट नहीं है। और फिर भी गर्मी से अनिष्ट की कल्पना, अभी थोड़े दिन बाद सर्दी से अनिष्ट की कल्पना लोग। वास्तव में मेरा है पूरा ज्ञान लोग। ज्ञान में तरह तरह के ज्ञेयकार बन रहे हैं, और ज्ञान तो सदा ज्ञान रूप रहता है, कुछ घटता नहीं, बढ़ता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। ये ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञान ही रहता है। बोलो ज्ञान की तो दुनिया है, मेरा पूरा लोग तो ज्ञान मेड है। बोले ये शब्द जानने में आ रहे हैं, मेरा लोग कैसा है? ज्ञान मेड। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे, हम बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा। ज्ञान है, परिणमन है, भिन्न भिन्न द्रव्यों का परिणमन है, और मेरी सत्ता में सिर्फ ज्ञान, सबका ज्ञान हो रहा। दोपहर में एग्जाम्पल आया था कि अपन रोड में जा रहे थे, अचानक किसी का एक्सीडेंट देखा, देखते से ही भाव उत्पन्न हुआ, उसको फटाफट उठाया, जल्दी से गाड़ी में लेके गए, हॉस्पिटलाइज किया,
वहां जो भी कुछ नहीं पूछा, उसके पेरेंट्स को फोन किया, उससे पहले अपन ने फीस भर दी, हजारों रुपए खर्च कर दिए। बोलो मैंने क्या क्या किया। वहां पे सिर्फ एक जानन देखन वस्तु, जानन देखन वस्तु, जानना देखना वस्तु, जानन देखन वस्तु। मेरे हाथ नहीं, पैर नहीं, उठाया नहीं, धरा नहीं, हॉस्पिटल गया नहीं, पैसे मेरे नहीं, दिया नहीं, लिया नहीं, सिर्फ जानना 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 जानना, ओनली जानन 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 हो रहा था। ये क्या कहता है, मैंने एक्सीडेंट देखा, मैंने उठाया, मैं हॉस्पिटल ले गया, फीस मैंने भरी, पैसा मेरा था, डॉक्टर को बोला, फिर उसके पेरेंट्स को फोन किया, फिर वे लोग आ गए। तुमने क्या क्या किया भैया, कुछ नहीं क्या क्या किया? कर नहीं सकता। जाना बस। ज्ञान किया, ज्ञान किया सब। जानन देखन वस्तु क्या करेगी? कुछ कर नहीं सकता। अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत। इससे इससे सर्व दुखों का अभाव होगा। वाह होता है। बस इसलिए कह रहे हैं ज्ञान से काम नहीं लेना, ये दुख का उपाय है, और इसी ज्ञान से भेद विज्ञान करना सुख का उपाय है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, सम्यक मार्गणा की चर्चा आएगी। अब जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी मात की जय हो। जय जय हो। हो। देखो जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। दीदी जय जिनेन्द्र।